सुबह सुबह नोहारा फैमिली में हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले मित्सी की आंख खुली, लेकिन ठंड इतनी थी कि वो खुद उठकर हीटर टेबल ऑन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत हिरोशी को आवाज लगा दी। हिरोशी भी अपनी पत्नी की ये छोटी सी चाल समझ गया और चुपचाप सोने का नाटक करता रहा। तभी शिनचैन ने पूरी सिचुएशन ही बदल दी। वो उठकर सीधे पापा के सामने खड़ा हो गया और बोला कि उसे तुरंत बाथरूम जाना है। हिरोशी ने फुर्ती दिखाते हुए उसे गोद में उठाया और भागकर बाथरूम पहुंचा, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। अब जब नींद खुल ही गई थी तो उसने हीटर टेबल भी ऑन कर दिया। थोड़ी ही देर में चारों लोग गर्म गर्म हीटर टेबल के अंदर बैठ गए। गर्माहट मिलते ही मित्सी ने आइडिया दिया, आज नाश्ता भी यहीं करेंगे। अब सवाल था, सारा सामान यहाँ लाएगा कौन? तीनों की नजर एक साथ हिरोशी पर जा टिकी। मन तो नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे कांपते हुए सब कुछ लाकर सजाना पड़ा। बस एक चीज भूल गया, सबसे जरूरी हैम। वो सोच रहा था, चलो आज बिना हैम के ही काम चला लेते हैं। लेकिन मित्सी और शिनचैन ने ऐसा क्यूट सा एक्सप्रेशन बनाया कि उसका दिल पिघल गया। मजबूर होकर वो फिर से उठा और हैम भी ले आया। नाश्ते के बाद हिरोशी ने कहा, अब टेबल समेट दो। इस पर मित्सी तुरंत बोली, मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ। ऊपर से शिनचैन भी मम्मी की साइड लेने लगा। बात थोड़ी बहस तक पहुँच गई, लेकिन आखिर में हार हिरोशी की ही हुई और उसे ही सब साफ करना पड़ा। अभी काम खत्म ही हुआ था कि नया टास्क मिल गया। कपड़े सुखाने बाहर जाना है। वजह साफ थी, हिमावरी मित्सी की गोद में सो रही थी। हिरोशी नीचे गया तो देखा शिरो भूख से परेशान है। घर के इस खास मेंबर को भूखा कैसे छोड़ता। उसने पहले उसे खाना खिलाया। जब वो शिनचैन के एक्शन कामिन वाले अंडरवियर लेकर जा रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी। हीटर टेबल के अंदर मित्सी और शिनचैन आराम से रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, अपना ही परिवार है, सह लो। कपड़े सुखाकर जैसे ही वो वापस आकर बैठा, डोरबेल बज गई। डिलीवरी बॉय की आवाज सुनते ही मित्सी ने नखरे से कहा, मैं अभी नाइट सूट में हूँ, बाहर नहीं जा सकती। फिर से हिरोशी को ही जाना पड़ा। बॉक्स में मित्सी के ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए स्नैक्स थे। अब चाय कौन बनाएगा? फिर से रॉक पेपर सीजर शुरू हुआ। जैसा अक्सर होता है, हिरोशी हार गया। इज्जत बचाने के लिए उसने दोबारा खेलने की रिक्वेस्ट की। इस बार वो जीत गया और शिनचैन हार गया। लेकिन मित्सी ने तुरंत कह दिया, वो अभी छोटा है, गर्म पानी नहीं संभाल पाएगा। नतीजा वही, चाय भी हिरोशी ने ही बनाई। खाते पीते हुए उसे ख्याल आया, काश ऑफिस की टेबल कुर्सियां भी ऐसी ही गर्म हीटर टेबल में बदल जाएं। यही सोचते सोचते वो वहीं झपकी ले गया। जब आँख खुली तब तक शाम हो चुकी थी। डिनर का टाइम था। मित्सी ने गर्मागर्म हॉट पॉट तैयार कर रखा था और नहाने का पानी भी पहले से गर्म था। हिरोशी के चेहरे की हल्की सी मुस्कान बता रही थी, इतनी देखभाल करने वाली पत्नी मिलना सच में उसकी किस्मत है।